चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया है। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले हुकूमती उम्मीदवारों में मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, आहद चीमा और नासिर महमूद शामिल। अपोजिशन के हामिद खान और राजा नासिर अब्बास भी बिला मुकाबला मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बशाम वाक़े की मुश्तरका तहक़ीक़ात का फैसला। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्तरका तहक़ीक़ात के लिए तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाकर वहशियाना फ़ेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इसके अवाम और मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। यकीनी बनाएंगे कि हर गैर मुल्की बिलखुसूस चीनी शहरी पाकिस्तान में महफूज रहे। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और बानी पीटीआई के मुकदमात कलअदम करार देकर रिहाई का मुतालिबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान दबाव से मुतालिक हकायक सामने लाए हैं। खत लिखने वाले जज साहिबान और इनके खानदान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई को तमाम सजाएं दबाव में दी गई। 5 दिन में 3 केसेस में सजा दिलवाई गई। शवाहिद पेश करने और सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। उमर अयूब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गुजारिश है कि इस मामले पर ठोस इक़दाम किए जाएं। पीटीआई रहनुमा हामिद खान ने कहा कि 6 जजेस ने बहुत बड़ा काम किया। फैसलों में मुदाखलत होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन के तहत खत के मंदरजात की इंक्वायरी कराने और जिम्मेदारों को सजाएं दिए जाने का मुतालिबा। पीटीआई के हामिद खान ने कहा कि 6 जजेस ने बहुत बड़ा काम किया। फैसलों में मुदाखलत होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन के तहत खत के मंदरजात की इंक्वायरी कराने और जिम्मेदारों को सजाएं दिए जाने का मुतालिबा। याद माजी अजाब है यार। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आने के बाद साद रफीक का तबसरा। 6 जजेस के खत का हवाला दिए बगैर रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा, वो और सलमान रफीक कानून के मुताबिक हिफाजती जमानत के लिए 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत देने की बजाय उनका तमस्कुर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालिबा कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में जजेस के साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र किया। लिखा, एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके इस्तीफा देने पर दबाव डाला गया। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे जिनसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट की जा रही थी। जज और फैमिली की प्राइवेट वीडियो और यूएसबी रिकवर हुई। 12 फरवरी 2024 को 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के लिए लिखा, जो अब तक नहीं बुलाई गई। जजेस की रिटायर्ड जज शौकत अजीज सिद्दीकी के इदारों की मुदाखलत की तहकीकात कराने की मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। कहा, तहकीकात का स्कोप वसी होना चाहिए कि कहीं अभी भी मुदाखलत जारी तो नहीं। केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का इख्तिताम किया। 100 इंडेक्स 663 पॉइंट्स इजाफे के साथ 66,569 की सतह पर बंद हुआ। इस्लामाबाद के कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अडियाला जेल में रखा है? इस्लामाबाद इंतजामिया के अडियाला जेल हुक्काम के साथ क्या मामला तय हैं? ज़ेर इल्तवा मुकदमात के कितने कैदी किस तरह रखे हैं? जवाब जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में चीफ कमिश्नर के वकील ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अडियाला जेल हुक्काम ने कहा कि हमने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट में बानी पीटीआई के केसेस और कैदियों की तफसील है। शेर अफजल मरवत के वकील ने कहा कि अडियाला जेल से 1.5 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट बना दी गई है। चेक पोस्ट से गदा गाड़ी भी गुजरती है, सिर्फ हमारी गाड़ी रोक लेते हैं। सरकारी वकील का कहना था कि अडियाला जेल में मुलाकातों पर 2
हफ्तों की पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो चुका। अदालत की शेर अफजल मरवत को जेल हुक्काम से ताउन करने की भी हिदायत। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। चीनी इंजीनियर्स पर हमले और दहशतगर्दी के वाक़यात पर सिविलियन और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान, विफाकी वुज़रा, IGs और दीगर मुताल्लिका हुकाम भी शरीक। पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर गौर। सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है। चीनी सिफारत खाने का बशाम में दहशतगर्द हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आला सतह पर तहकीकात कराने की यकीन दहानी। कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी इंजीनियर्स और ड्राइवर हलाक हुए। मुल्की मईशत के आदाद शुमार नहायत हौलनाक है। अगर यही आदाद शुमार किसी कंपनी के हों तो मालिकान की नींद उड़ जाए। हमारे मजमूई महासिल 7,000 अरब रुपए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की 5 स्टीयरिंग कमेटी का इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है। हमें ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए बरामदात पर तवज्जो रखनी है। आइंदा 8 सालों के दौरान बरामदात का हजम 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में वर्ल्ड बैंक के तहत चलने वाले तालीमी मंसूबे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। एजुकेशन स्पेशलिस्ट ने निशानदेही करके इस्तीफा दे दिया। खत में कहा कि स्कूलों से बाहर बच्चों के दाखिलों में मयार का ख्याल नहीं रखा गया। तलबा को गैर मयारी स्कूल बैग फराहम किए गए। मंसूबे के सेंटर्स में फर्नीचर, वाटर कूलर और दीगर अशिया कम और सेकंड हैंड हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कोई भी मंसूबे की इंक्वायरी करना चाहता है तो वो तैयार है। कराची एयरपोर्ट से मुख्तलिफ एयरलाइंस की मुतादिद परवाज़ें मनसूख हो गईं। मनसूख होने वाली परवाज़ों में कौमी एयरलाइन की 8 जबकि निजी एयरलाइन की 11 से ज़ायद परवाज़ें शामिल हैं। नौशेर फिरोज में होटल के गार्ड्स और हिंदू नौजवानों में तल्ख कलामी और हाथापाई। होली मनाने के दौरान लाउड स्पीकर बंद कराया गया। हिंदू नौजवानों का इल्ज़ाम। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। और चेयरमैन PCB से ICC के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ICC के वफ्द ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स में सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इवेंट के लिए तमाम ज़रूरी उमूर बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे।